जब व्यक्ति का स्थिति और परिस्थिति दोनों जब विपरीत दिशा में चल रहे हो, जब समय और परिस्थिति दोनों खराब हो, तो व्यक्ति के खुद के साये भी साथ नहीं छोड़ देते हैं और व्यक्ति मायूस हो जाते हैं, टूट जाते हैं और उन्हें समझाने वाला, समझने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिलता। कहते हैं, यदि जीवन में समस्या, दुख दर्द आते हैं तो अपने साथ हजार दुख दर्द समस्या लेकर के आते हैं, और जब जीवन में खुशियों का आगमन होने लगता है तो अपने साथ हजारों खुशियां अपने साथ लेकर के आते हैं। और ठीक आपके साथ वैसे ही होने जा रहा है, जहां आपके साये तक भी आपका साथ नहीं दे रहे थे, बार बार असफलता हाथ लग रही थी, चारों तरफ से आप घिर गए थे, आप अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कोई बुद्धि विवेक आपका कार्य नहीं कर रहा था। लेकिन अब आपके जीवन में खुशियों का आगमन हो चुका है, और ये एक खुशियां हैं, लेकिन एक ही खुशी आपके जीवन में हजार खुशियां वापस लेकर के आएंगे। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ कुंभ राशि वालों के, जो कि राहु और मंगल का सपोर्ट आपको मिल रहा है। और राहु और मंगल, ये मंगल ग्रह जो होता है आत्मविश्वासी, साहसी का प्रतीक माना जाता है, और यही राहु ग्रह जो है ये मायावी ग्रह कहलाते हैं, जो हमें अचानक से खोया हुआ संपत्ति, धन हमें दिलाते हैं और दिलाने में मदद करते हैं। वहीं अंक ज्योतिष में बात की जाए तो ये 4 अंक होता है, राहु का 9 अंक होता है, मंगल का, और दोनों को यदि हम ऐड करेंगे प्लस का, तो ये दोनों 13 या 13 एक अंक हो जाते हैं, किसका? सूर्य भगवान का। और 3 अंक होता है देवगुरु बृहस्पति गुरु का, जो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, जो हमें ज्ञानी बनाते हैं। और यदि हम दोनों को यहाँ से प्लस करते हैं तो ये फिर आ जाता है 4 अंक, यानी राहु का। यानी राहु का वरदान आपके जीवन में साबित होगा, हर एक खोया हुआ संपत्ति आपको वापस राहु दिलाएंगे, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। जो भी संपत्ति, या धन हो, संपत्ति हो, वैभव हो, जो या पैतृक संपत्ति हो, जो भी आप खो चुके हैं शनि के साढ़े साथी के दौरान, ये सारे चीज आपको रिकवर करा करके देंगे, सारे चीज रिकवर करवाएंगे आपको। यदि आपके मार्केट में पैसा फंसा हुआ था, आपको पैसा कोई नहीं देना चाहता था, अब यही राहु महाराज उस व्यक्ति का ऐसे मन भ्रमित कर देंगे कि वो व्यक्ति आपके पास खुद आपका पैसा धन लेकर के वो आपके पास आएंगे और खुद देने पे मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि राहु मायावी ग्रह है, कब किसकी बुद्धि पलट दे, कब किन्हें राजा से रंग बना दे, कब किन्हें राजा से रंग से राजा बना दे, ये खुद नहीं जानता। यही मंगल ग्रह जो आत्मविश्वासी होते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं, बलवान बनाते हैं, और जब व्यक्ति का मंगल कमजोर हो जाता है, जब नीच के हो जाते हैं, तो व्यक्ति साहसी नहीं हो पाते, हिम्मत नहीं कर पाते, बलवान नहीं होते और व्यक्ति टूट जाते हैं। कहते हैं, जो व्यक्ति के पास धन दौलत हो न हो, लेकिन उनके पास हिम्मत और धैर्य होना चाहिए, और ये हमें मंगल से मिलता है। और जब मंगल नीच के हो जाते तो न तो हमें हिम्मत जुटा पाते, न धैर्य रख पाते, और हम और संकट समस्या में चले जाते हैं। वही राहु महाराज क्या करेंगे? जो आपका खोया संपत्ति है वो तो आपको दिलाएंगे दिलाएंगे, साथ ही जो आपकी पुश्तैनी जमीन है या धन है, जो जिसके बारे में आप काफी दिन से सोच रहे थे, आपके यदि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे थे, अदालत में पड़े केस पेंडिंग पड़े हुए थे, तो अब उस पर सुनवाई होगी और आपकी जीत पक्की है, क्योंकि ये राहु महाराज दिलाएंगे। राहु महाराज पहले ही बता चुका हूँ, ये मायावी ग्रह है, वो कब किसकी बुद्धि पलट दे कोई नहीं जानता। साथ ही मंगल का सपोर्ट आपको मिलने से आपकी जो उत्साह में कमी थी, वो अब आप उत्साह होंगे, धैर्यवान के साथ साथ बलवान भी आप होते हुए नजर आएंगे। लेकिन बलवान होने का ये मतलब नहीं कि आप अपने से नीचे किसी को डराए धमकाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा, नहीं तो आप संकट में पड़ सकते हैं। क्योंकि कहते हैं, व्यक्ति कितना भी बलशाली ताकतवर क्यों न हो, अपने जब उनकी विपत्ति का समय शुरू होता है, तो न तो उनके शक्तिशाली शरीर और न शक्तिशाली विचार, न उनका धन, न संपत्ति उन्हें काट जाते हैं, और कोई पूरी दुनिया उनका साथ छोड़ देती। कहते हैं, उगते सूरज को हर एक आदमी सलाम करता है, लेकिन जैसे सूरज ढलने लगते हैं वैसे हर एक व्यक्ति उनका साथ छोड़ देते, कोई उनका सम्मान नहीं करता। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी वैसे ही प्रकृति का नियम चलते रहता है। लेकिन जो व्यक्ति संघर्षी मेहनती होते हैं, दिन रात प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके जीवन में अचानक से पूरी ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि उनका साथ देने लगते हैं उस चीज को पाने में और सफलता दिलाने में। क्योंकि आप संघर्षी मेहनती होने के साथ साथ आप दिल के भी अच्छे व्यक्ति होते हैं, हर किसी का मदद करते हैं। और शनि के साढ़े साथी में आप देख चुके हैं कि किस तरह से लोगों ने आपके ऊपर आक्रमण किया था, जिसके व्यक्ति को आपने मदद किया था, जिस व्यक्ति को उनकी विपत्ति में आपने साथ दिया था, यदि वही व्यक्ति के पास आप गए दोबारा, तो वो व्यक्ति हाथ खड़े कर दिए और आपके जीवन में तबाही लाना शुरू कर दिए। क्योंकि जब भी आपकी दुख दर्द की बात ही जब दूसरे व्यक्ति को लगती है, तो वो व्यक्ति और आपको नीचा दिखाने लगता है और आपके ऊपर संकट समस्या बनाना आरंभ कर देते हैं। तो यदि आपके जीवन में दुख दर्द समस्या है, तो अपने तक सीमित रखिएगा, किसी को बताइएगा नहीं, तो संकट में आप पड़ सकते हैं। वैसे अब भी आपके ऊपर शनि के साढ़े साथी का तीसरा चरण आरंभ है। तीसरा चरण में शनिदेव महाराज 13 तारीख को वक्री चाल में
आपके राशि में आ चुके हैं। 18 जुलाई को जो है बुध ग्रह जो वाणी व्यापार बुद्धि के कारक माने जाते हैं वो 18 जुलाई को आपके राशि में आ ही रहे हैं। और सबसे जो बड़ा ग्रह है राहु और ये मंगल, ये दोनों ग्रह का सपोर्ट आपको मिलेगा और 100% मिलेगा। जितने भी चीज अपने जीवन में गवाए हैं वो सारे चीज ये आप दिलाएंगे राहु और मंगल। क्योंकि राहु उस व्यक्ति को ज्यादा धनवान बनाते हैं जो टेक्नोलॉजी से, शेयर मार्केटिंग से, नेटवर्किंग से, कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए होते हैं। जो बिजनेस व्यापारी होते हैं उन्हें अचानक से ये फायदा करा देते हैं और ले नहीं पा जाए तो घर की ईंट से लेकर कील तक उखाड़ लेते हैं। अचानक से करोड़पति से उन्हें रोडपति बना देते हैं। राहु इतनी क्षमता, इतनी ताकत रखते हैं। लेकिन जो आपके जीवन में समस्या चल रही थी, जो बिजनेस व्यापार आरंभ नहीं हो पा रहा था, नहीं कर पा रहे थे, यहाँ बुध का सपोर्ट आपको मिल रहा है। ये बुध अगर आपको बिजनेस व्यापार भी आरंभ करवाएंगे, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। ये मंगल आपको उत्साह, ऊर्जावान, ताकत प्रदान करेंगे। और ये राहु आपकी बुद्धि, जो आपके पास आइडिया, ऐसे ऐसे आइडिया देंगे जिस आइडिया से आप अपने बिजनेस व्यापार आरंभ करेंगे यहाँ पे। और यहाँ से बुध का सपोर्ट मिलेगा, यहाँ से मंगल का सपोर्ट मिलेगा, राहु शनि महाराज का सपोर्ट आपको मिल ही रहा है, साथ चंद्रमा का सपोर्ट आपको मिल ही रहा है, साथ में शुक्र का सपोर्ट अभी मिलना और सूर्य का 2 का सपोर्ट मिलना बाकी है। क्योंकि मैंने पहले बता दिया था कि 6 ग्रह का सपोर्ट आपको मिल रहा है, मंगल का सपोर्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन अब 28 जुलाई से मंगल का भी सपोर्ट अब आपको मिलना आरंभ होगा, जो आपको ताकत, ऊर्जावान, बलवान बनाएंगे। और साथ जब जिस कार्य में आप ऊर्जा लगा करके कार्य करेंगे, निरंतर प्रयास करेंगे, उसमें सफलता जरूर मंगल और राहु दिलाएंगे। और जो संकट समस्या आपके जीवन में थोड़ी बहुत बची है, ये शनि के 7.5 के समाप्त होने के बाद ही समाप्त होगा। क्योंकि शनि के 7.5 3 चरण में होते हैं, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। पहला चरण व्यक्ति के हिसाब से होता है, दूसरा चरण में व्यक्ति टूट जाते हैं, चारों तरफ से उनके जीवन में प्रतिबंध लग जाते हैं, कहीं से कोई रास्ता निकलने का नहीं मिलता। लाख प्रयास बुद्धि दिमाग लगा ले, कोई कार्य नहीं करता। जिस क्षेत्र में वो दिमाग बुद्धि लगाते हैं उस क्षेत्र में उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है, उस क्षेत्र में उन्हें अपमानित होना पड़ता है, उस क्षेत्र में उनके ऊपर गलत आरोप लगते हैं। और आप खुद ये महसूस कर चुके होंगे, यदि आपके ऊपर शनि के 7.5 आरंभ हुआ था तो किस तरह से आपके ऊपर आपके छिपे दुश्मनों ने, छिपे गुप्त शत्रु ने आपके ऊपर चारों तरफ से प्रहार किया था। क्योंकि आपके बिजनेस व्यापार बंद हो गए थे, धन का आगमन जो थोड़ा बहुत था ये राहु महाराज बंद कर दिए थे। ये मंगल अलग कहर बरसा रहा था आपके ऊपर, गुरु अलग कहर बरसा रहा था, केतु अलग कहर बरसा रहा था, जो कि एक्सीडेंट होने का चांस है, चोट लगने के बाद शारीरिक कष्ट, पीड़ा। इसके बाद शुक्र अलग कहर बरसा रहा था, जो आपकी सुख सुविधा, धन दौलत, वैभव था, वो सारे समाप्त कर दिए थे। लेकिन अब यही शुक्र और मंगल, सूर्य आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन, वैभव सारे चीज दिलाएंगे। और साथ ही जो आपकी पैतृक संपत्ति में कोई बाधा उत्पन्न हो रही थी, जो काफी दिन से आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे थे, यहाँ पे राहु महाराज उससे आपको छुटकारा दिलाने वाले हैं। और ये 100% सच है। और जो आपकी संपत्ति के बारे में आप सोच रहे थे, गुप्त संपत्ति, ये गुप्त संपत्ति का भी आपको पता लग सकता है। और यदि चाहे आप उस संपत्ति के लेने के बारे में तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन बहुत सोच समझदारी के साथ। क्योंकि जो खोया हुआ चीज को पाने में जो व्यक्ति जितना समय लगाता है, यदि उस खोए हुए चीज में जो समय लगाता है वही समय यदि वास्तविक जीवन कुछ और क्षेत्र में लगाए तो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाते हैं, अपने जीवन में बहुत सफलता पाते हैं। क्योंकि खोया हुआ संपत्ति पाने में व्यक्ति का समय के साथ साथ धन भी होता है, खर्च होता है, और साथ ही दुश्मनी भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो बहुत सोच समझ करके कहीं पे कदम उठाइएगा, बाकी बहुत अच्छा समय आपके लिए होने वाला है।